नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर एडिशन और मैं हूं विकास अब्रोल। लगातार पिछले एक जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा जिसे हम काला धब्बा भी कह सकते हैं या एक ऐसे वाकया कह सकते हैं जो आज भी पूरी दुनिया में हर लोगों की जुबान पे है, वो है कश्मीरी माइग्रेंट्स का यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर विस्थापित होने। जैसे जो कश्मीरी थे वहां पे जिनको हम माइग्रेंट कहा जाता है, वो जब वहां से विस्थापित हुए और आज 19 तारीख को 36 साल हो गया उन्हें अपना विस्थापन का दंश झेलते हुए। हालांकि इसको लेकर लगातार जो है आंदोलन चलते रहे कि वापस वापसी घर वापसी करनी है। इसको लेकर कई बार सरकारों को ज्ञापन दिया गया, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन आज भी लोग उसी तरह से रह रहे हैं। उसी तरह से लोग आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी को चलते आज हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जावेद भट्ट जी, जो सेक्रेटरी हैं पीडीपी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, और अभी इसके साथ ही कुछ देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट राकेश कौल। शुरुआत तब तक हम करते हैं जावेद जी। जावेद जी, क्या कारण है कि 36 साल लग गए और अभी तक भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है? बिल्कुल विकास जी, पहले तो हम शुक्रगुजार है आपके कि आपने आज जो मुद्दा उठाया, जो आपने ऑनलाइन जो आज रखा है प्रोग्राम, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि आज ये हमें हो गए करीबन 36 साल हो गए, आज हमें अपने भाई, अपने कश्मीरी पंडित जिनके बगैर हम अधूरे हैं, उनको आज आपने याद किया और हमें भी याद दिलाया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आपने आज हमने जितनी भी, मैं किसी हुकूमत की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं खाली एक चीज बताऊंगा, वो हमारे लिए सबसे बदकिस्मती का दिन था जिस दिन हमारे पंडित भाई हमारे कश्मीर से निकल गए। मैं हकीकत नहीं समझ, क्योंकि मैं उन दिनों बड़ा था, मैं उन दिनों छोटा नहीं था विकास जी। मुझे पूरा वो दिन याद है जिस दिन से हमारे कश्मीरी पंडित भाई इस कश्मीर से चले गए। रात को, दिन में ये हमारे साथ होते थे महल्ले में, तो रात को जब हम सुबह उठते थे तो उसमें से 20 पंडित 10 घर 20 घर निकल हुए होते थे। आपस में भी पंडित भाई को नहीं पता होता था ये निकल गया। जिस दिन भी हम बैठते थे उस दिन अगर हम 20 पंडितों को देखते थे, अगले दिन हम खाली 15 को देखे थे, फिर उसके अगले दिन 10 को देखते थे। ऐसे कम होते होते मुझे लग रहा है कि करीबन 1 साल में इन्होंने सबों ने यहाँ से शिफ्ट किया। वो हमारी बदकिस्मती। लेकिन जावेद जी, कहा तो जाता है ना कि डराया गया, उनको डराया गया, उनको मारा गया, कईयों को नाम दर्ज है। हालांकि इनको कई रिकॉर्ड में कई नाम हैं, कई नहीं है, कई अनसुने ऐसे कई किस्से हैं जिनके कई लोग बात भी करते हैं कि बहुत लोगों के साथ, कश्मीरी के साथ साथ उस समय बहुत प्रताड़ना हुई है। वो बिल्कुल विकास जी, वो बदकिस्मती थी। दो जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां थी, एक थी हमारी सेंट्रल में पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, और बदकिस्मती से हमारी यहाँ पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दोनों की मिली भगत है। अगर मुझे कोई बताएगा ना, मैं बताऊंगा कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे जो हाथ था वो था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से भगाने का। क्योंकि 2 मिनट में आपको पीछे ले लूंगा, अगर उन्होंने रिगिंग नहीं की होती 97 के इलेक्शन में तो ये मसला ही नहीं था। जो आज के दिन में हमारे मिलिटेंट बने हुए थे, सलाउद्दीन या और कोई, वो तो इलेक्शन में उस वक्त उठे थे। बहरहाल उस टॉपिक पे हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी मौजूदा सरकार से भी, क्योंकि ऑलवेज मीडिया जो होता है दैट इज अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। मुझे यकीन है कि आप हमारी बात, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारे देश के एचएम होम मिनिस्टर साहब है, दोनों तक अगर ये बात पूछेंगे, देखो इन्होंने तो माइग्रेंट कॉलोनियां यहाँ पे बनाई। विकास जी मैं बताऊंगा, इन्होंने साउथ में भी माइग्रेंट कॉलोनी बनाई, इन्होंने सेंट्रल में भी कॉलोनी बनाई, इन्होंने हमारे नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी बनाई, और मुझे नहीं पता कितने, ऑन रिकॉर्ड में पूरा नहीं बता सकूंगा कि इन्होंने कितने डिस्ट्रिक्टों में माइग्रेंट कॉलोनी बनाई, लेकिन दैट वाज अ फेल प्रोजेक्ट। हाँ, वक्त की जरूरत थी ये, क्योंकि स्टार्ट कहीं से करना था। क्यों फेल हुआ जावेद जी, क्यों फेल हुआ? फेल क्यों हुआ प्रोजेक्ट? अगर कॉलोनी बनाएगी, घर बनाएगी, फेल क्यों हुए? क्योंकि आज की डेट में भी मेरा कश्मीरी पंडित यहाँ आने के लिए तैयार है नहीं। मैं चाहता हूं, देखो इनको भी, कश्मीरी पंडित को भी हमारी तरफ बहुत फिरके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत पहले, जहां पर भी हमारे कश्मीरी पंडित बड़े बड़े टोलों में बैठे या इनके लीडर जो बैठे, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो चंडीगढ़ में है, चाहे वो बॉम्बे में है,
ये जो सिटियां हैं इनमें ज्यादा हमारे कश्मीर पंडित है, और उसमें से करीबन 60% पंडित मेरे जम्मू में बैठे हैं। आप उनसे देखिए, वो बेचारे कॉलोनियों में बैठे हैं। आप देखिए जब गर्मियों का मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है, वो तरसते हैं। शुक्र खुदा का कि आज वो टेंटों में नहीं है शायद, क्योंकि जब मैं पहले गया था मुट्ठी में वो टेंटों में रहते थे। आज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि सबको पहले ऑन बोर्ड लाके, और एक ही बार इनको बताइए कि अगर आप देखो रोज रोज के ड्रामा नहीं चलेंगे, मैं इनको ड्रामा बोलता हूँ। टीवी पर हम अभी डिबेट करेंगे, अभी इनका एक पंडित का एक जनरल सेक्रेटरी आएगा, फिर दूसरे का प्रेसिडेंट आएगा, एक दूसरे को मुखालफत करेगा, बोलेगा इसने यहाँ पर पैसा खाया और इसने यहाँ पर पैसा खाया। वो बात नहीं है। ऑन बोर्ड हमें लाना पड़ेगा सारे कश्मीरी पंडितों के, जो भी इनके जिम्मेवार इंसान है। आप बताइए एक ही बार, क्या कौन है जिम्मेवार? जावेद जी, कौन जिम्मेवार है? देखिए, हाँ, बात तो यही है ना कि जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जिम्मेवारी लेनी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद जो आज की हुकूमत है, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको लेके ऑन बोर्ड कर इनको पूछना है कि आप क्या हकीकतन जाना चाहते हो कश्मीर। अगर ये हकीकतन जाना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए कॉलोनी, सेपरेट कॉलोनी, मुझे नहीं लग रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो फिर वही रहेगा होटल की तरफ। वो 1 महीने के लिए यहाँ आएंगे, 2 महीने के लिए यहाँ आएंगे, 10 महीने ये वापस जाएंगे, क्योंकि इनके मकान है वहां पर। आप अगर ये हकीकतन चाहते हैं, इनको हर जगह जहां के ये मैं अपनी सोपोर की बात करूंगा। मुझे सोपोर में बहुत पंडित रहते थे। हमारा एक एराई पंडित एरिया था, बटपोरा। हमारे करीबन वहां पे 5-6 मंदिर एक ही जगह थे। मैं ये इनसे कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों से पूछिए, क्या आप सोपोर वापस जाना चाहते हो? एक बार वो तो कहते हैं कि घर तबाह, जावेद जी वो तो कहते हैं क्योंकि घर तबाह कर दिए गए, वहां पर कब्जे हो गए उन घरों पर, उनके खेती बाड़ी की जो जमीन थी वो किसी ने हथिया ली, मंदिर तोड़ दिए गए। तो बताइए लोग कहाँ क्या करेंगे फिर? मैं देखो, देयर इज अ एक्ट। ये गलत बोल रहे हैं कि हमने, जब हुकूमत चाहेगा ना, नेक्स्ट टू गॉड देयर इज अ गवर्नमेंट। अगर किसी ने भी मेरे पंडित भाई का कोई जमीन जबरन खाया है, 2 मिनट में विकास जी ये गलत बोल रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलूंगा, किसी ने किसी का नहीं खाया। अगर किसी ने किसी का खाया, मैं ये, जब गवर्नमेंट चाहेगी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस अपना पोर्शन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, किसी ने भेजा होगा, उसका तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जिसने ऑन रिकॉर्ड एज पेपर्स भेजा होगी अपनी प्रॉपर्टी, उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, इतना मैं बताऊंगा कि अगर किसी माइग्रेंट पंडित भाई का किसी जगह भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, फिर किसी ने हड़प की है, तो गवर्नमेंट का अखलाकी फर्ज बनता है, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड देयर इज अ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट चाहेगी विकास जी, फिर तो ये 1 महीने में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सरकार जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन लोकल्स भी आगे आने चाहिए ना। जो वहां के कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो भी आगे आए, वो लोगों को भरोसा दिलाएं, कश्मीरी पंडित फैमिलीज को भरोसा दिलाएं कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी हिफाजत करेंगे, हमारी गारंटी पर है। ऐसा भी तो कोई आगे आए। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। कश्मीरी पंडित भाई पर हमको यकीन है, उनको भी हम पर यकीन है, और हमें भी उनका। और आपको मैं बताते चलूं, जब तक हमारी, यही तो दिक्कत है, उनको आप पे यकीन नहीं है जावेद भाई, उनको आप पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो वो वापिस आ जाते अब तक। नहीं, ये वाली बात नहीं। उनको आप लाइए, किसी भी पंडित को आप लाइए, आप पूछिए, क्योंकि आप मीडिया आम इंसान से पूछिए, उनको कश्मीरी मुसलमान पर भरोसा है। कश्मीरी, मैं बोलूंगा एक बार फिर, कश्मीरी मुसलमान दूसरा वर्ड होता है। मुसलमान किसी को जक नहीं पहुंचाएगा, मुसलमान उनकी रक्षक करेगा। और एक बार ये आए एक बार। आप देखो, जो भी कश्मीरी पंडित अभी यहाँ पे आता है, खीर भवानी का दिन होता है या कोई इनका बड़ा दिन होता है, ये देखो, ये सक्सेस स्टोरी लेके वापस जाते हैं। लेकिन एक ही बात है, पहले कश्मीरी पंडितों को ये तय करना है, ये इनको एक जबान में, एक वर्ड में बोलना है, हाँ जी कितने % लोग कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट फिर उसी हिसाब से एक पॉलिसी बनाए। तो क्या आपको लगता है, देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिस तरह से आप ही बता रहे हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने लोगों को घर बनाए, वहां पर उनको रहने के लिए कहा गया, फिर भी नहीं लोग आ रहे, तो क्या पॉलिसीज सही नहीं है, या कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं, या जिन्हें कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं
उनपे मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनपे उनको आप लोगों पे यकीन होना जरूरी है, जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके यकीन होना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि मारा गया, लोगों को मारा गया, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है, नरसंहार हुआ है कश्मीर में, एक समय पे नरसंहार हुआ है, उसके जो घाव हैं वो भरे नहीं है, लोग आज भी डरते हैं, उनको यही डर है कि हम आएंगे हमें हमारे यहाँ बच्चों को मार दिया जाएगा तो वही हाल फिर होगा। इसके लिए कोई ठोस एक नीति अगर आप कहते हैं कि वो लोग इकट्ठे हों, कश्मीरी पंडित इकट्ठे हों और वो एक बन के बात करें, तो आप लोगों को भी तो एक बन के बात करनी पड़ेगी उनसे। बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल, विदाउट सीइंग कौन क्या किस किस पार्टी के साथ है, किस जात से है, ये मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, नहीं, हमें नहीं देखना, हमें एक ही मिलजुट के हमें ये एक आवाज होनी है कि हमें कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर लाना है। हमें ये ऐड किया है, हम लाएंगे इनको, और क्या करेंगे, क्योंकि विकास जी मैंने आपको पहले बताया, हम कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरे हैं, ये आप रख लो, याद रख लो एक ही बात, क्योंकि जब तक कश्मीरी जबान है तब तक हम हिंदुओं के बगैर अधूरे हैं, जब तक हिंदू भाई हमारे वापस कश्मीर नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेगी, गवर्नमेंट को ये अलग अलग घर इन्होंने बनाए, इन्होंने तो वो होटल बनाए, कितने बनाए इन्होंने वो एक एक दो दो कमरा इनको दे दिया, वो उससे तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना, उससे ये तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में करीबन 2 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीरी पंडित भाई होंगे, बाहर जो है 3 लाख शायद, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं चेक करूंगा, जितने भी हमारे, उनके लिए फुल अकोमोडेशन सबके लिए बने, और वो नहीं बैठेंगे एक बंद कमरे में, थोड़ी उनको वैसे रखना है होटलों में, जैसे वो आएंगे पिक्चरिंग के लिए यहाँ पे 1 महीने या 2 महीने, उनको माहौल देना है यहाँ, अपना घर का माहौल, जो उनके पास माहौल यहाँ था, जो वो कश्मीर में विंटर में जो एक इस वक्त हम करते हैं, जैसे हमारे घर में कांडी है, हमारे घर में बुखारी है, हमारे घर में बाकी फैसिलिटी है, जैसे कश्मीरी पंडित इससे पहले करता था, गांव वाला गांव जिंदगी गुजारता था, उसके घर में गाय होती थी, उसके घर में शाली होती थी, उसके घर में खेती करते थे, बाग होते थे, जिनके है उनको वापस आना पड़ेगा, और कहीं स्टार्ट करना है गवर्नमेंट को। मुझे बताइए ना, एक जगह आए ना 20 घर 30 घर ओपन बैठे ना, वो आप देखो दिन ब दिन फिर अट्रैक्शन बढ़ेगी, इसको लगेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि ये एक दिन में हो जाएगा, इसको करीबन 5-8 साल लगेंगे वापस इनको लाने में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस। जावेद भाई हमारे साथ राकेश कोल जो कश्मीरी माइग्रेंट है वो भी जुड़ गया हमारे साथ। राकेश जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली जम्मू कश्मीर एडिशन में। राकेश जी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि 36 साल से कश्मीरी माइग्रेंट जो है वहां पर बस नहीं पाए कश्मीर में, और जावेद जी कश्मीर से हैं, ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि वहां पर जो घर बनाए गए आपके लिए, अलग से कॉलोनीज बनाई गई, वो उस तरह की नहीं है कि जहां पे वो लोग रह सकें, तो क्या वजह है, क्या सरकारें नाकाम रही या आप लोगों का विश्वास कश्मीर के लोगों पर नहीं बन पाया कि आप जाओगे तो आप सेफ रहोगे? विकास जी बड़ा धन्यवाद है कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, आपने बहुत, हम आपकी चैनल का आपका आभारी है। देखिए ये सरासर जो चीजें, ये जो एक तो जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे वो SUT लेवल की गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद वो लोग हैं जो इसके जिम्मेवार है, जो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आप बोलेंगे क्यों? देखिए एक ऐसा 90 से पहले एक ऐसा भाईचारा था जिसकी मिसालें दुनिया में दी जाती थी, और आज भी अगर कश्मीर के बाहर कोई कश्मीरी मुसलमान और कोई कश्मीरी पंडित मिलता है, उसका मतलब आप बोलोगे पता नहीं एक ही माँ के जन्मे हुए हैं। मगर क्या वजह ऐसा हुआ 90 में, क्या ऐसा वजह हुआ 90 में एक आंधी जैसे आई और इस ये आंधी को नहीं रोक पाए, और जिसकी वजह से हमारा पलायन हुआ है। हम खुद नहीं निकले गए, हमें जबरदस्ती निकाला गया, टारगेट किलिंग की गई, बाज़ाब्ता चुन चुन के मारा गया है। किसके नाम पर? या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी दफ्तर में नौकरी करता था, या वो संघ के साथ जो आजकल बीजेपी है, जो आज जिसकी आज अलग सोच है, या वो उसके साथ जुड़ा है, या शिवसेना के साथ जुड़ा है, उस चीज पर मारा गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहसती है कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर का उठना बैठना और रहना सहना वो
एक ही है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेनी पड़ेगी। मेजॉरिटी कम्युनिटी ले लेगी तब ये गवर्नमेंट अगर लाख भी चाहे वो नहीं हो सकता है। मगर गवर्नमेंट के साथ साथ जो इसकी जो यहाँ की जो लीडर्स है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स है, सोशल लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर को अपनी रोटी सेकनी होती है। वो उस वक्त देखते नहीं है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक होता है, वो उसकी राजनीति करते हैं। फर्ज बनता है जो समाजी एक तबका होता है, जो उठना बैठना जानता है, जो उठे बैठे हैं, जिन्होंने एक दूसरे की शादी ब्याहों में एक इकट्ठा काम किया है, उनके अपनी बेटों के समान उनकी बेटियों को पाला पोसा और बड़ा किया, कोई फर्क नहीं रखी है, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो क्या ये कह रहे हैं, जावेद जी का कहना है कि कश्मीरी जो मुस्लिम है, जो कश्मीरी समाज का मुस्लिम है कश्मीर में, वो लोग तो तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप लोगों के अपने घर हैं वहां पर, आप लोग अपनी जमीन क्यों नहीं रहते? देखिए मैं बताता हूँ इसकी एक बात गाजी, देखिए कहना चाहिए सामने, और जो भी है इस तरह ऊपर जो चोरी छुपे बोलते वो नहीं कहूंगा। क्या जावेद साहब तैयार है लाल चौक के 50 दुकानें, सर दुकानें, अनंतनाग के सर दुकानें वो खाली करवाने के लिए तैयार है जो बेचे गए हैं? क्या वो मकान जो बेचे गए हैं कौड़ियों के दाम पे, क्या वो वापस दिला सकते हैं? क्या वो चीज वो कर सकते हैं ना? वो चाहे जो कर सकता है, फारूक अब्दुल्ला की तरह नहीं स्टेटमेंट देना जो इस पलायन के जिम्मेवार है। आज फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मैं भी शर्मसार हो गया। एक दो बार सीएम होके उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी रिस्पांसिबिलिटी और उसकी जिम्मेवारी 90 में बनती थी, और वो भाग गया उस वक्त, और भाग के दोबारा वो 2 बार उसने शासन किया है और आज तक उसने वो नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं उन सियासी बंदों को साइड में करिए। ये आप जैसे सोशल वर्कर्स हैं जो समाज को चलाते हैं, सिविल सोसाइटी को चलाते हैं, ये उनका फर्ज बनता है। वैसे कि मेजॉरिटी होंगे बड़े भाई, क्योंकि हम मिकदार में बहुत कम है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कभी कोई माइक लेके किसी टूरिस्ट को पहलगाम और गुलमर्ग या बिलवाड़ पर जाता माइक दिखाता है उसको, कि आपको कैसे लगता है? कितना अच्छा वो रहता है कि वो उसका मेरे मकान का मलबा दिखाता, देखो ये भाई हमारा रहता है यहाँ, इस मकान को हमने इस दिन जला के सत्यानाश किया, इसका सेब का बाग है उसको हमने काट दिया है। वो असलियत बताता कोई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें खत्म हो सकती है, मगर जब मेजॉरिटी कम्युनिटी सामने आई। देखिए वही बात हम कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से राकेश जी आप कह रहे हैं कि आज फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट में यही कहा है कि ये लोग अपने घर जाए, ये तो इस तरह से आते हैं जैसे यहाँ पर विजिटर्स हो कश्मीर में, कश्मीरी पंडित ऐसे ही आता है जी। फारूक अब्दुल्ला का उतना हक नहीं रखता कश्मीरी जितना कश्मीरी पंडित रखता है, क्योंकि पोप आज का नहीं है, वो हजारों साल का वहां का बाशिंदा है। अगर आप कहीं से भी रिकॉर्ड निकालोगे वो वहां का पुश्तैनी बाशिंदा है। फारूक अब्दुल्ला का इतना हक नहीं है जितना एक कश्मीरी पंडित का हक है। ये कहे कोई भी, वो अब जिस तरह मतलब हर कोई अपनी मजहब का एहतराम करना चाहिए, हम भी करते हैं, करना चाहिए। इनको बोलो आप कसम रखो कि सच क्या है झूठ क्या है, क्यों झूठ बोलते, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्यों आप ऐसी पॉलिटिक्स करते हो जिससे आपको खतरा लगता है कि अगर हम ये बात नहीं बोलेंगे हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वही हाल है पीडीपी का, वही हाल है एमसी का। जी जावेद जी, देखिए सीधा सीधा क्या कहना है कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है वही नहीं चाहती कि ये लोग वहां पर आके रह सके, या वो आगे कदम नहीं उठाते। आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आप आगे आइए, अपनी पार्टी को बोलिए। देखिए आपकी पार्टी का भी स्टैंड है, वो मुफ्ती आ गया है, वो बोले आके और करे बात। बिल्कुल विकास जी, पहले मैं अपने छोटे भाई राकेश जी को आदाब बोलूंगा, नमस्कार, क्योंकि कश्मीरी में हम नमस्कार बोलते हैं, तो नमस्कार इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने जो पहले आपको बताया, विदाउट कश्मीरी पंडित हम अधूरे हैं। अभी भी अगर कश्मीरी पंडित कोई कसम दिखाता है ना, ये बोलता है दसगिर सविंदरी, ये राकेश जी को समझ आएगा, कानो सुंदरी, अभी ये समझ आएगा मेरे भाई को, ये मुझसे उम्र में छोटा ही होगा, इसको ये समझ आएगा। हमें भी समझाइए, हमारे दर्शक भी समझ पाए। जावेद जी हमें भी समझाइए, हमारे दर्शक भी समझ पाए। या जो ये अभी भी वहां पर जो बोलते हैं, इनको हमारे मजहब पे अभी इतना भरोसा, ये उनकी कसमें खाते हैं। अगर इनको सच कसम खाना होगा ना, कोई अगर किसी को देखना होगा आपस में भी पंडित भाई को, अगर ये बोलेगा दसगिर का कसम, दैट मीन्स दे आर टेलिंग राइट,
ये कभी झूठ नहीं बोलता है ये बात, आप ईमान से ये मैं बोलता हूँ, और इनके बगैर हम अधूरे हैं। मैंने तभी आपको पहले बोला जब मेरे भाई शो में मौजूद नहीं थे या भी आउट ऑफ पैनल थे, मैंने तभी आपको बोला कि हमें इनके लिए एक अच्छा ये नहीं देखना है कि कश्मीरी पंडित खाली हमें नाम के लिए जिंदा रखना है, कल नौकरियां निकलेगी, यहाँ नौकरियां 20 निकलेगी, फिर कश्मीरी पंडित को हम 2 नौकरियां देंगे, उसके लिए हमें नहीं चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित बस्किंदार बनने चाहिए जम्मू कश्मीर के जैसे ये थे। तभी मैं बोलता हूं कि आमतौर जो हमारे कश्मीरी पंडित, या तो ये करीबन 60% पंडित हमारे जम्मू में सेटल्ड है, या ये दिल्ली में सेटल्ड है, या ये चंडीगढ़ में सेटल्ड है, या कोई कबार मत होगा, कुछ लोग मत होंगे हमारे बॉम्बे में। वो 4 जगह ये मेन खड़ा है। हमें मिलजुल के इनके साथ, इनके बड़े के उनके साथ बात करना चाहिए कि हकीकतन अगर ये आना चाहते हैं, पहले देखना है कि इनका दिल क्या बोलता है। अगर हकीकतन ये आना चाहते हैं हमारे कश्मीर वापस, क्योंकि इनके बगैर हम अधूरे हैं। मैं ये वसूख से बताऊंगा, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, कि हम कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरे हैं। मैं जब मुझे बिल्कुल, देखिए जावेद जी, जिस तरह से साल के बच्चे हैं, मैं उनको कसम से रोज ये स्टोरी सुनाता हूं, मैं किस कश्मीरी पंडित के साथ चलता था, या इनकी शादी होती है दिल्ली या बॉम्बे में, मैं बच्चों को लेके जाता हूं, फिर उनको बोलता हूं ये मेरा था, ये मुझे चाचा से ज्यादा कदर करता था। मुझे अभी भी याद है, हमारे सोपोर में एक फैमिली है, गुज्जू फैमिली, बहुत मशहूर फैमिली है। उनको जब शादी होती थी घर में, पहले मुझे कपड़े वो लाते थे, उनके जब हमारा एक अभी भी है पंडित, अल्लाह ताला उसको सही सलामत रखे, सफाया उसको हम बोलते हैं, दिल्ली में सेटल्ड है, काका भाई छोटा। देखिए जावेद जी देखिए जिस तरह से अपने भतीजे को बाद में कपड़े लाए, पहले मुझे कपड़े लाए। उसके शादी में, दुल्हन शादी में मैं गया था साथ। हम वही माहौल और देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह रहमान जब राकेश जी जैसे लोग, जावेद जैसे लोग हम इकट्ठे जुड़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को, अपने कश्मीरी गांव वाले को गांव में बसाएंगे, शहर वाले को शहर में बसाएंगे इंशाल्लाह रहमान। हम उम्मीद करते हैं आन पे आप मैं ये आपको बोलता हूं, मैं अपनी पार्टी लीडर से भी ये बात बोलूंगा कि हमें बाईगान, जो गलतियां हो गई वो छोड़ो, हम मुर्जे नहीं उठाएंगे। हम 1987 में नहीं जाएंगे किसने यहाँ मिल्टन सी लाई, किसने नहीं लाई। बिल्कुल सही कहा, देखिए जावेद जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हम चाहते हैं बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात नया रिश्ता बनाए, जो रिश्ता बनाना है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों को अगर वापस वाकई ही कश्मीरियों को वापस पहुंचाना है, कश्मीर वापस लेके जाना है, तो हमें इस पॉलिटिक्स से ऊपर आके निकलना होगा, एक आम नागरिक की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक जो इंसानियत के तौर पर होगा। वरना जिस तरह से हालात चल रहे हैं, देखिए 3 दशक से ज्यादा हो गए इनको दर्द झेलते हुए विस्थापन का, और आज भी वो दर्द कहीं ना कहीं दिखता है जब हम इनके घरों में जाते हैं, जब इनसे मिलते हैं, इनके घरों में इनके परिवारों की बातें सुनते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी ऐसे ही स्टैंड लेगी। देखिए बहुत बड़ी बात है, पार्टी भी आपकी स्टैंड है, बाकी जो लोग हैं जिनको लग रहा है या जिस तरह से हालात बने हैं, वो लोग भी आगे आए, कहीं ना कहीं कश्मीरियों का हाथ पकड़ के अपने साथ, कश्मीरी पंडितों का हाथ पकड़ के अपने साथ कश्मीर लेके जाए, तो ही एक बार वही आबो हवा, वही बहार और वही गुलजार कश्मीर का फिर से होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में अब डिबेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द वो समय आएगा जब ये लोग एक बार फिर से कश्मीर जा पाएंगे। और हमारे दर्शकों को अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात करते तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और ताजा और अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।